आज फिर सुबह से घर में उठापटक शुरू हो गई थी। कोमल देवी से सबको हिदायत मिल रही थी, जल्दी जल्दी सब अपना काम निपटा कर तैयार हो जाओ, आज गुरुजी आएंगे। उन्हें इतनी अफरा तफरी पसंद नहीं है। और हाँ, जैसे ही गुरुजी आए तब सब उनके चरणों को धोकर चरणामृत लेना और साष्टांग प्रणाम करना। गुरुजी को भी तो पता चले कि कोमल देवी अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दे रही हैं। कोमल देवी के अंदर अहम की भावना कूट कूट कर भरी थी, जो अपने हर काम में किसी न किसी बहाने खुद को ऊंचा रखने की कोशिश में लगी रहती थी, चाहे वह काम ईमानदारी का हो या फिर बेईमानी का। छोटी बहू रिया सोच में पड़ गई। गुरुजी के चरणों को धोकर पीना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मां जी भी पता नहीं किस दुनिया में जीती रहती हैं। मैं उनसे जाकर कह देती हूँ कि ऐसा नहीं कर पाऊंगी। पर कहीं मां जी का गुस्सा मेरे ऊपर ही फूट गया तो क्या होगा? मैं उस चरणामृत को फेंक दूंगी। और वह घर के कामों में लग गई। गुरुजी आते हैं। उनके आवभगत में पूरा परिवार लगा हुआ था। गुरुजी अपनी सेवा का आनंद ले रहे थे। कोमल देवी अपनी बहुओं पर कड़ी निगरानी रख रही थी, गुरुजी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। दोनों बहुएं आपस में कानाफूसी कर रही थी कि पता नहीं गुरुजी ने क्या जादू टोना कर दिया है मां जी के ऊपर। गुरुजी के कहने पर वे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। बड़ी बहू सरिता ने झेपते हुए कहा, मैं यह नाटक कई सालों से देखती आ रही हूँ, अब तुम भी झेलो। मेरा मानो तो इस नाटक में तुम भी शामिल हो जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। मैंने एक बार गुरुजी के खिलाफ आवाज उठाई थी तो मेरे ऊपर किसी देवी की छाया कहकर मेरी बोलती बंद कर दी गई थी, जिसका शिकार मैं आज तक हूँ। ऐसा क्या कहा था आपने गुरुजी को? रिया ने पूछा। गुरुजी की आदतें मुझे पसंद नहीं थी। मैंने रोहन से बात करने की कोशिश की, पर रोहन मेरी बातों को नहीं माना। रोहन ने मुझे ही समझा दिया था। जब मैं एक बार बीमार पड़ा था, तो जब कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया, तो गुरुजी की तंत्र विद्या ने ही मुझे ठीक किया था। इसके बाद गुरुजी और मां जी के कहने पर मुझे गांव से दूर जंगल में ले जाकर गरम चिमटे से मारना शुरू कर दिया गया। मेरी एक भी नहीं सुनी गई। मुझे सख्त हिदायत दी गई कि अगर कभी भी गुरुजी के खिलाफ आवाज उठाए तो यही इस जंगल में लाकर मार देंगे। सच कहूँ तो इतना सब होने के बावजूद गुरुजी की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वे बार बार मेरे हाथ के बने भोजन की तारीफ करने के बहाने अपने पास बुलाते रहते थे। गुरुजी के बारे में जब भी सरिता रोहन से कुछ कहती तो वह उसकी बातें टाल देता था। वह अपनी कमी को छिपाकर रोहन सरिता के बांझ होने की अफवाह फैला रहा था। इस अफवाह से लोग उससे नफरत करते थे, उसका सुबह मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। सरिता के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रिया हक्की बकी रह गई। वह मन ही मन उधेड़बुन में लग गई और रात का इंतजार करने लगी। गुरुजी का समय तंत्र विद्या के लिए तय था। गुरुजी के आदेशानुसार पूजा की सारी सामग्री आ गई थी, जिसमें एक जोड़ा सफेद कबूतर भी थे, जिनकी बलि अगले दिन देनी थी। यह देखकर रिया की रूह कांप गई। भला ये कैसे गुरुजी हैं, जो जीव हत्या को पूजा का नाम दे रहे हैं? रात में गुरुजी एक कोठरी में आसीन होते थे। वहां सब हाथ जोड़कर बैठते थे। यह पूजा रिया के नाम ही रखी गई थी। रिया भी वहां आई। कोमल देवी ने रिया का परिचय गुरुजी को देते हुए कहा, गुरुजी, यह मेरी छोटी बहू और छोटे बेटे मदन की पत्नी है। काफी बड़े घराने की है, अच्छी पढ़ी लिखी है। जितनी यह देखने में खूबसूरत है, उतनी ही होशियार भी है। जिस चीज को छू देती है, वह चीज सोना हो जाती है। पर एक ही कमी है कि यह अभी तक इस घर का चिराग नहीं दे पाई है। रिया पसोपेश में पड़ गई कि मां जी उसकी तारीफ कर रही है या फिर उसे नीचा दिखा रही हैं। लेकिन वह होशियार थी और भांप गई कोमल देवी की बातों को। गुरुजी रिया को देखकर मन ही मन न जाने कितने सपनों को बुने जा रहे थे। वे अपनी तंत्र विद्या को भुलाकर रिया को एकटक देखे जा रहे थे। इतने में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। रिया ने नजर दौड़ाई तो उन कबूतरों पर चली गई। मैं इन्हें मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? कैसे आजादी दिलाऊं इस जोड़े को ढोंगी से? दीदी सच ही कह रही थी इस पाखंडी के बारे में, रिया सोच रही थी। पूजा खत्म होने के बाद गुरुजी ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए दूध नहाओ, तू फलो का आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मुझे ये कबूतर दे दीजिए, मैं इन्हें खुले आसमान में उड़ाना चाहती हूँ। गुरुजी भांप गए कि रिया उनकी तंत्र विद्या को नाकाम कराना चाहती है। वे उससे पूछ बैठे, क्या तुम्हें मेरा आना यहाँ पसंद नहीं? रिया बोल उठी, नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे इन बेजबानों की हत्या बर्दाश्त नहीं होती। गुरुजी सोच में पड़ गए। फिर वे बोले, तुम इस घर की छोटी बहू हो, इसलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम इस जोड़े को ले जा सकती हो।
रिया ने कबूतर के उस जोड़े को आसमान में छोड़ दिया। गुरुजी ने पिंजरे पर सफेद कपड़ा डाल दिया। सुबह कबूतर के जोड़े को पिंजरे में न देखकर घर वाले काफी हैरान हुए, पर गुरुजी से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। लड़खड़ाती आवाज में कोमल देवी पूछ बैठी, गुरुजी, कबूतर का जोड़ा कहाँ है? गुरुजी तपाक से बोल उठे, तुम्हारे घर में किसी चुड़ैल का वास है, जो हमारी तंत्र विद्या में विघ्न डाल रही है। उसने बलि दिए जाने वाले जोड़े को अपने हक में ले लिया है। आने वाला समय आप सबके लिए कठिन होगा। इससे बचने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसके बाद गुरुजी अपने आश्रम की ओर चल दिए। कोमल देवी गुरुजी की बात से परेशान रहने लगी। धीरे धीरे वे बीमार रहने लगी। रिया से रहा नहीं गया। उसने बताया, हमारे परिवार पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। कबूतर के उस जोड़े को मैंने आजाद किया था और वह पाखंडी गुरु भी इस बात को जानता था। वो अंधविश्वास के जाल में फंसा कर हमें और ज्यादा लूटना चाहता था। अब हम सब उसकी तंत्र विद्या से आजाद हैं। कोमल देवी को सारी बात समझ में आ गई थी। वे सबसे कहे जा रही थी, मेरी बहू का जवाब नहीं।